जब हम क्रिया करते हैं तो कुंजल क्रिया, जिसको वामन धोती बोलते हैं, उंगलियों को अंदर देने का मकसद ये है कि अपर पैलेट में टच करेंगे तो उल्टियों जैसा महसूस होगा। ऐसा नहीं अंदर रगड़ रहे हैं, नाखूनों से खून निकाल लिया है अपने अपर पैलेट में ही, रगड़ने की जरूरत नहीं है, वहां तक लेके जाओ। सेंसिटिविटी है, वहां सेंसर लगा है, वो सेंसर ऐसा बाहर फेंकता है सब कुछ, उल्टियां बनती हैं अपने आप। और जितना ज्यादा पानी पियोगे इतना ही अच्छा होगा, जितना अधिक पानी पियोगे। 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक आप लगा सकते हो पीने में। बैठ के पियो, डकार ले लेके पियो, रेस्ट कर करके पियो। पी गए जल्दी और जल्दी फेंक दिया, ऐसे नहीं करना। समय होता है कुछ ऐसा गटर गटर, कोई कोई ऐसा कोई गिलास से पी रहा है, 10 गिलास लग जाएंगे भाई, 10 गिलास की जरूरत नहीं है। पतीला ले लो, एक जग ले लो 2 लीटर का, 3 लीटर का, मिनिमम 2 से 3 लीटर रखना ही रखना है। थोड़ी डकार आई फिर रेस्ट करो, फिर पियो। डकार आने का मतलब होता है जो हमारे अंदर जो वायु है स्टोमक में, ट्रैकिया में, वो वायु निकल रही है, वो स्पेस को भर रहा है पानी। डकार का ये मतलब होता है, बता रहे तो था उस दिन हठ योग में, कितना खाना चाहिए, कितना वायु के लिए छोड़ना है, कितना पानी के लिए छोड़ना है, कितना भोजन के लिए, तो यही तो चीज है। तो उस प्रकार का होना चाहिए कि एकदम सुखपूर्वक हो क्रिया। ठीक है, अब सभी क्रियाओं में से आपका कोई प्रश्न है तो कोई पूछिए, नहीं फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सबका मैंने देखा लगभग ठीक था, लेकिन डरते हो, ज्यादा करना है। अब आपने उस दिन तीनों चारों क्रियाएं नहीं की, संडे को घर बैठे रहते हैं, अपना टाइम बेफालतू को खराब कर लिया, तो आपके ऊपर है ना, होमवर्क है। होमवर्क आप जैसा करोगे ऐसा ही वर्क आपको रिटर्न में मिलेगा। आपकी मर्जी है, करो मत करो, मेरा थोड़ी फोर्स है। मैंने तो आपको टास्क दे दिया, करो खत्म। इसका मतलब ये थोड़ी है मैं क्लास लूंगा आप तभी करोगे। जो बोल दिया करो, नहीं करना है वो आपकी इच्छा है। एकदम 6 की 6 क्रिया परफेक्ट होनी चाहिए। रिपीट करा रहा हूं, 6 क्रिया कौन कौन सी कराऊंगा? जल नीति, सूत्र नीति, वमन धोती, लघु संप्रक्षालन, वस्त्र धोती, दंड धोती। पीछे की जो 2 क्रियाएं ये मैं कराऊंगा आपको, 4 मैं आपको करा चुका हूं। आप इनको क्लींजिंग टेक्निक भी बोल सकते हो। इनके इनके प्रति कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्रिया प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली कुछ भी समझ नहीं आता है, मैं जिम्मेवार हूं, कुछ भी पूछो। आप नहीं करोगे उसको, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे उस चीज के, आप जिम्मेवार हैं। यहाँ तो बताएंगे तन मन से, श्रद्धा से, पूरे डेडिकेशन से। आप उसको कैसे करते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। बोलिए आलोक जी, कोई प्रश्न? सर सर पानी का मिनिमम और मैक्सिमम कुछ है क्या, जैसे कि इतने से ज्यादा या? इसका कोई मिनिमम नहीं है, कोई मैक्सिमम नहीं है। इसका मतलब है पेट भर के। कम से कम 2 लीटर या कम से कम मैं 1.5 लीटर पीना ही? मैं एक साधारण इंसान हूं, ना मोटा ना पतला, ना लंबा ना बड़ा, ना छोटा, मीडियम। तो मुझसे ही आप लगा लीजिए अंदाजा, मैं 2 लीटर एक झटके में पी जाता हूं। तो आप 2 लीटर तो कम से कम ही पियेंगे। जी जी, मिनिमम 2 लीटर कम से कम। 2 से 3 लीटर पीना ही पीना। अपने ऊपर आलोक जी, कोई कितने में झिकता है, कोई कितने में झिकता है। तो ऐसे ऐसे एक्चुअली लोग सर, मेरी हाइट मेरी बराबर 10-10 रोटियां खा जाते हैं, मेरे पे 1 2 से 3 से ज्यादा नहीं खपती। वही चीज सर, कभी उसकी आदत नहीं है एकाएक इतना पानी पीने का, तो हो सकता है जैसे कि पहली बार ऐसे करें। एकदम एक्चुअली सर फ्री, मेरा एकदम फ्री बता दिया मैंने, झटके पीना है पानी। जितना झटके पियोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, इतना ही क्लियरिटी होगी, इतना ही अच्छा होगा, इतनी अच्छी वॉमिट होगी बाहर। बस। और फेंक दो गंद को निकाल के, उंगलियों को उस प्रकार से टच करो अंदर, सेंसिटिव सेंसर है वो अंदर, उसमें टच होती उल्टी होती है। ऐसा नहीं अपन पैलेट में रगड़ रहे हो वहां तक जाएंगे, तो तालुआ को जो एक चौंसी लटकी रहती है वहां जाएगी उंगलियां। नाखून वगैरह काट के रखा करो।
जी वहां टच करोगे और अंदर से फीलिंग्स, यहां से और दिमाग से जी जितनी सावधानी पूर्वक करोगे, जितने स्ट्रेस फ्री करोगे, इतनी अच्छी होगी, इतना ही आनंद आएगा करने में, इतना ही अच्छा होगा। ओके सर। और बोलिए। सर वमन जो है ना, वो करने के बाद मुंह पूरा करवा हो गया, मतलब कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। उस संडे भी हुआ था, इस संडे भी हुआ, मतलब पूरा मुंह करवा हो गया। क्या हो गया? कड़वा? मुंह पूरा टेस्ट करवा हो गया, मतलब कुछ खाना खा रही हूँ फिर कैसा अलग सा टेस्ट आ रहा है। वो एक्चुअली ये हो सकता है आपका एक्सपीरियंस नहीं है। जो हमारा सलाइवा होता है ना अंदर का, वो सलाइवा ऐसा हो सकता है वो लेयर खत्म हो गई है अंदर से। जब वो लेयर खत्म होती है तो नई चीज होती है। जैसे एक स्किन चले जाती है तो स्किन चेंज हो जाती है। वहां पे दर्द होगा, नमक भी डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, गरम डालेंगे तो जल्दी लगेगा। तो वही मुख का है। मुख में ऐसा हो सकता है कि आपका सलाइवा बाहर चला गया है, मुख के अंदर तक बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये कारण हो सकता है कड़वा लगने का। कड़वा लगेगा 2-4 मिनट, 2-4 घंटे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ये अच्छा है, ये कोई गलत नहीं है, ये अच्छा है। कड़वा होता है तो इसका मतलब ये आपकी क्रिया क्लीन हुआ है अंदर से, इस कारण से हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यास कंटिन्यू कीजिए, रेगुलर कीजिए। और सर ये वमन धोती करने के बाद जो दलिया या खिचड़ी वगैरह लेते हैं, वो कितनी देर बाद लेनी चाहिए? 1 घंटे या 2 घंटे? कम से वैसे कम 2 घंटे। आधा घंटे, कम से कम आधा घंटे, अच्छा। कोई 2 घंटे नहीं है। आधा घंटे का मतलब है डीआरटी करो, आधा 1 घंटे लेट जाओ आराम से, और उसके बाद नेचुरली भूख फील होगी। हल्का सा जितना मैंने आपको भेजा था, 100-200 ग्राम आराम से घी डाल के खाइए और रेस्ट कीजिए पूरे दिन। सर मैं जब वो सूत्र नीति कर रहे थे तो ये दाहिने नस से जब घुसा रहे तब खून निकल रहा था। मतलब जब उल्टी कप आ रही थी तब खून निकल रहा था। कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसमें? ये नॉर्मल है। मैंने यूनिवर्सिटी में जब मैं क्रिया कराता था बच्चों को, तो मुंह से ब्लड भी निकलता था। वो ब्लड निकलना और ब्लड के तरीके का निकलना, पीला पीला निकलना, ये सभी गंध है। ये सारी गंध क्रियाएं हैं। गंध चीज है, क्रिया नहीं, गंदी चीज है। वो गंदी चीज तो निकालनी है। कॉमन है ये, क्योंकि अंदर क्या थोड़ा सेंसिटिव होता है, और कुछ नहीं है। कहीं कोई इतना तगड़ा घाव नहीं होता, बहुत सेंसिटिव चीज होती है अंदर। हमारा ट्रैकिया जो होता है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है पानी के झटके से छिल जाता है, या आपके अंगूठे उंगलियों से छिल गया है। पानी के झटके से छिलना बहुत कम है, मुझे नहीं लगता। इससे भी छिलने के चांस होते हैं। या ऐसा होता है पेट की जो हमारा ट्रैकिया होता है भिज जाता है, खुल जाता है, इसमें संश्लेषण ज्यादा होती है। तो नहीं नहीं, कहीं ना सूत्र नीति में। सूत्र नीति में हुआ था। हाँ तो हाँ। सूत्र नीति का तो सीधा कॉमन है। सूत्र नीति तो कहीं ना कहीं से रगड़ी है। अगर वो रगड़ी है तो ब्लड निकला है, और कुछ नहीं है। जब आपको कंटिन्यू कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो रास्ता सीधा हो जाएगा, खुल जाएगा, और कुछ नहीं है। करते रहिए, ये कॉमन है। वमन धोती में भी उल्टियां मैंने देखी, अपनी आंखों से देखा है। सूत्र नीति तो बहुत कॉमन है। रेगुलर कीजिए, बार बार कीजिए। इतना मत रगड़ना कि गर्म हो जाए वो, बस हल्के से रगड़ना जो आपको उसमें सुख पूर्वक लगे, आनंद पूर्वक लगे रगड़ने में। कठिनाई ना हो, चेहरे की मसल्स चेंज ना हो, ऐसे ना हो। मुंह को ऐसे चेंज मत करना है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट होंगे। फिर फेशियल इंप्रेशन गलत आएगा आपका, और मेंटेलिटी भी गलत होगी, दिमाग पे भी असर पड़ेगा। जितना भी हो सके सुखपूर्वक ध्यान से खाली पेट घंटे 2 घंटे निकालने हैं इस चीज में। कभी भी जल्दी में मत करना, कभी भी फास्ट में मत करना, धैर्य से करना है। आराम से ब्लड निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ब्लड जैसे आपने सूत्र नीति की, उसके बाद 2-3 बार जल नीति कर लो, साफ हो गया। नोस्ट्रिल्स इस प्रकार से साफ कर लीजिए। जल सूत्र नीति के बाद जल नीति कर लीजिए, दोनों क्लीन हो गए। सिंपल, और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट। बहुत अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो इससे रिलेटेड आज जो भी है फारिग कर दीजिए। क्रिया बस आगे से स्टार्टिंग होगी, कोई रिपीटेशन नहीं होगा लेक्चर का। जो भी है पूरा प्रश्न पूछ लीजिए खुल के, कोई भी। फ्यूचर के लिए फ्यूचर में रख देना, अब का जो है वो पूछ गए हो, रखो मत।
नहीं है तो आशा करता हूं क्रियाओं से रिलेटेड ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। 2 क्रिया रह गई हैं, 2 नई बताई जाएंगी, पीछे की 4 और कराई जाएंगी। उनका अभ्यास होगा और इनका प्रैक्टिकल होगा। उनका अभ्यास करते रहना है। कभी भी 6 की 6 क्रिया एक दिन नहीं करनी है, ध्यान रखना। जल नीति, सूत्र नीति, वामन धोती एक साथ कर सकते हैं, या खाली वामन धोती और लघु संघ प्रक्षालन दोनों एक साथ कर सकते हैं। पहले वामन कर लिया, फिर जो पानी रह गया थोड़ा बहुत, फिर वो नीचे से निकल जाता है, ऊपर से हम पानी पीते हैं। मैं 4-4, 5-5 लीटर पानी को पी जाता हूँ वो उसमें लघु संघ प्रक्षालन में। लघु संघ प्रक्षालन का मतलब किस किस को पता है? हाथ खड़ा करें बस। ठीक है, जिसको नहीं पता बता देता हूँ। लघु मतलब होता है छोटा, शंख मतलब होता है बजाने वाला कौंच, प्रक्षालन मतलब होता है किसी चीज का सफाई करना। जो हमारा रेक्टम होता है, जहां पे कह सकते हैं हमारी टट्टी जमा होती है, इंटेस्टाइन से जाने के बाद रेक्टम से डायरेक्ट बाहर निकलती है एनस से, उसको उसका नाम है ये। लघु मीन्स छोटा, शंख मीन्स शंख के आकार का, प्रक्षालन मीन्स क्लीनिंग। आशा करता हूं बहुत सिंपल साधारण भाषा में मैंने इसको समझाया है आपको। ठीक है, इंग्लिश में इसका कोई शब्द जो आपको अपनी भाषा में जो आपको इंग्लिश की भाषा में लगे वो आप इसको बना सकते हैं। हम इसको इंग्लिश की भाषा में अगर किसी को कराता हूं तो उसको बस एक क्लींजिंग टेक्निक ही बोलता हूँ, रेक्टम और इंटेस्टाइन क्लींस टेक्निक, बस इतना ही बोलता हूँ इसको।